बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 जुलाई के मिड डे फ्लैश में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि तेल की कीमतें वो तो हनूस बढ़ रही हैं, और लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद एक थोड़ी सी चीज़ ये हो रही है कि फॉरेन बाइंग जो है वो 2-3 दिनों से रिपोर्ट हो रही है। ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में आई है, लेकिन इसका भी जो क्वांटम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। गो कि इसकी वजह से हमने देखा कि हमारी मार्केट में थोड़ा-सा एक जो प्रेशर की सूरत हाल थी वो बतदरीज कम हुई है। ये है कि ऐसा लगता है कि ये जो बाइंग ज़्यादातर आएगी वो अब दिसंबर वगैरह में फॉरेन बाइंग ज़रूर आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि वॉल्यूम्स जो हैं वो उनकी तरफ से कम हैं। तो बहरहाल ये है कि अभी भी ये देखा जाए तो इस वक़्त जो मामलात हैं वो बहुत गर्म हैं, और आप इसको देख सकते हैं कि ये जो पर्शियन गल्फ़ में मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमें थोड़ा-सा एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने अपने वीडियो लॉग्स में मुसलसल सेफ प्लेस या डिफेंसिव प्लेस की बात हमेशा करता हूँ। फर्टिलाइज़र उसमें आते हैं क्योंकि वो डिविडेंड्स देते हैं, और हर क्वार्टर में डिविडेंड्स देते हैं। फातिमा फर्टिलाइज़र जो है वो साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, यानी बाय एनुअली डिविडेंड देता है। और बकिया जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनियाँ ईफर्ट वगैरह वो यूँ जो प्रैक्टिस है वो 4 दफ़ा डिविडेंड देने की है। बाज़ जो बैंक्स हैं जो कि कम पी रेशो पे ट्रेड हो रहे हैं वो भी 4 दफ़ा डिविडेंड दे सकते हैं। एचएमबी भी उसमें शामिल है, और मुमकिना तौर पर अगर हुआ तो अस्करी बैंक भी कभी होगा। एंग्रो होल्डिंग के अंदर बायबैक आया था, और ये चीज़ स्टार्ट हुई थी 7 मई से, और अक्टूबर 25 तक की बायबैक है। अब तकरीबन जो ये शायद 45 मिलियन शेयर्स थे, तो उसमें से 2 करोड़ शेयर रह गए हैं। बकिया की बायबैक हो चुकी है, और ये जो एवरेज प्राइस हमारे हिसाब से ₹282 आ रही है। तो इस तरह ये है कि 2 करोड़ शेयर रह गए हैं। अब एंग्रो होल्डिंग में बायबैक हो रही है, तो ये मैनेजमेंट की तरफ से बायबैक होती है। उमूमी तौर पे अच्छा समझा जाता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपने शेयर्स जो हैं वो ले रहे हैं। एंग्रो होल्डिंग के बारे में हमारा तबसरा ये है कि ये अब टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी है, यानी इसमें हैं टावर्स, टेलीकॉम टावर्स, एमएनओज़ के लिए, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए, और तकरीबन वो हर साल इसमें इजाफ़ा भी कर रहे हैं। मैंने अपने कभी किसी वीडियो लॉग में बताया था कि तकरीबन ये जो यानी जो टावर्स हैं उनकी तादाद अब काफ़ी हो चुकी है, और जो चारों जो पाकिस्तान में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं उनके टावर्स उनके हाथ में हैं। मज़ीद ये हर साल एक्सपेंशन भी करने जा रहे हैं। तो इस तरह ये है कि अब इसका जो मेन कंसंट्रेशन एंग्रो होल्डिंग का वो टेलीकॉम टावर्स की तरफ है। गो कि आप जानते हैं कि इस कंपनी एंग्रो होल्डिंग के अंदर एंग्रो फर्टिलाइजर्स के भी शेयर हैं, फ्राइस एंड कैंपिना की भी होल्डिंग है, और इसके अलावा एंग्रो पॉलीमर की भी होल्डिंग है। एंग्रो पॉलीमर के बारे में यही बताया जा रहा है कि उसके अंदर बिड डाली है 56.09% लॉट कैम वाले ग्रुप ने। तो इस तरह ये है कि मैंने सोचा कि एंग्रो होल्डिंग पे आप पे थोड़ा सा तबसरा कर दूँ बायबैक के तनाजुर में। बाकी ये कि बाज़ और भी खबरें थी, उसमें सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है कि हमारे जो कॉपर गोल्ड जो प्रोजेक्ट वगैरह पे जो काम चल रहा है वो बिल्कुल सेफ़ है, और इन्वेस्टर को यकीन दहानी कराई है, तो अच्छी खबर है। ओजीडीसी पीपीएल के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उनके वहाँ पे स्टेक्स हैं 8.33% बिलतरतीब ओजीडीसी पीपीएल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वहाँ उसमें स्टेक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक तो चीज़ अच्छी थी। बाकी ये कि एक कंपनी है, पुरानी कंपनी तो जनरल टायर थी, अब वो गंधारा टायर है, जीडीवाईआर, और उनको यूएस की तरफ से एक्सपोर्ट की सर्टिफिकेशन मिली है। ये एक अच्छी चीज़ है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी माह साल से जीडीवाईआर बहुत यानी वीक बैठा हुआ है। लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो एसएलएम है, सर्विस लॉन्ग मार्च, मजबूत कंपनी, चाइनीज़ कंपनी, जिसमें सर्विस इंडस्ट्रीज़ के भी 22% स्टेक्स हैं, और 18% स्टेक्स सर्विस ग्लोबल फुटवेयर के हैं। एसएलएम की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। रेडियल टायर के अब एक्सपोर्टर बनेंगे, और अमेरिका को एक्सपोर्ट पहले ही तकरीबन 50 बिलियन की एक्सपोर्ट है। ये जो बस और जो टीबीआर मार्केट है, ट्रक और बस की जो मार्केट है उसमें पहले ही 50 बिलियन की एक्सपोर्ट है। और अब ये है कि ये रेडियल टायर गाड़ियों के, पैसेंजर गाड़ियों के, वो भी बना के एक्सपोर्ट करेंगे। अमेरिका की एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इसमें यह है कि एसएलएम भी उसमें एक्सपोजर ले रहा है। और ये कि अब जैसे गंधारा टायर के हवाले से मैंने ये बात यहाँ पे एसएलएम की भी कर दी। अब एसएलएम के भी अगर थोड़े बहुत महासिन आपको गिनवाएँ तो इसमें यह है कि नेट मार्जिन्स जो हैं वो लोकल सप्लाईज़ पे इस वक्त तकरीबन 23% से 28% के हैं, और एक्सपोर्ट सेल पे तकरीबन 12% से 18% के एक्सपोर्ट मार्जिन्स जो हैं वो एसएलएम को बच रहे हैं। और तकरीबन जो सेल्स मिक्स में 60% लोकल मार्केट है और 40% एक्सपोर्ट मार्केट है। यानी टैरिफ का बेनिफिट जो है वो चाइनीज़ प्रोड्यूसर को यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत हो सकता है उस मार्केट में एक्सपोजर लेने के लिए। ये एक इसमें थोड़ा-सा पॉइंट था। और इसमें एक और बात ये है कि 2032 तक इनको थोड़ी-सी टैक्स की छूट भी है स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की वजह से। अब ये जो यहाँ पे थोड़ी-सी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है इस रीजन में जहाँ पे ये भी आए हुए हैं, तो जैसे कि वहाँ पे हब पावर का भी, जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो लॉग में ये गर्दानता हूँ कि वहाँ पे सिविल वर्क्स, बीवाईडी, मेगा मोटर्स उसके भी चल रहे हैं, और उसके अलावा बैटरी बैक
के भी मामला जो हैं वो आगे चलेंगे। तो ये है कि ये सब सूरत हाल बन रही है। तो पोर्टफोलियो के हवाले से आपको जो है मामला चलाने हैं और आहिस्ता-आहिस्ता यानी थोड़ा-सा कॉशियस रहते हुए इस वक़्त जो है वो चीज़ें देखनी हैं। अब कॉशियस रहने में आपको पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं उनमें जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्टिलाइज़र सेक्टर का ज़िक्र कर दिया, एक हब पावर का ज़िक्र कर दिया, लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे मैंने जब ये टायर की बात हुई तो एसएलएम का जो अभी बड़ा अच्छा आईपीओ आया वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये बात आपसे कर दी। तो एक तो ये चीज़ थी, तो इसमें ये कि एसएलएम की अर्निंग जो है चूँकि ₹1 का यानी वो स्टॉक है फेस वैल्यू का, तो थोड़ा-सा अर्निंग दिखने में 2028, 29, 30 लग सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट है इसलिए बात कर रहा था। हम ये देख रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में थोड़ा-थोड़ा इज़ाफ़ा हो रहा है और तकरीबन अब तक ये 17-18 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो 2026 का जो क्लोज़ है उसमें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में जो चीधा-चीधा कंपनियाँ लिस्टेड हैं उनमें इंटरलूप सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है यानी इस सेक्टर की। मगर ये है कि इंटरलूप में भी अगर फ़र्ज़ करें कि डेनिम का सेक्टर उड़ जाता है और ख़ुसूसन यूरोप की एक्सपोर्ट होती है, तो डेनिम का सेक्टर अगर उड़ जाता है उनका, तो ये है कि इंटरलूप के जो मार्जिन्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाएँगे। अभी तो स्पोर्ट्स वेयर और इस तरह के जो सॉक्स जो हैं, होज़री वो इंटरलूप का ख़ासा है। लेकिन ये है कि डेनिम को उठने में काफ़ी माह साल लग चुके हैं। मुमकिना तौर पे अब हो सकता है कि अब इनको अच्छी प्राइसिंग थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो, जो कि ज़्यादातर टर्की या इजिप्ट के बायर्स को यानी वहाँ से मिलती है या फिर ये कि इंडिया से उनको अच्छी प्राइसिंग मिल जाती है और पाकिस्तान को अभी इतनी अच्छी प्राइसिंग यानी इंटरलूप को मिलनी चाहिए। वो फिर हम आगे कभी इस पे बात करेंगे। इंटरलूप के अलावा निशात मिल है, यूरोप का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। मैं ये बात कर रहा हूँ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से और फिर गुलेमा टेक्सटाइल कराची की पार्टी है। बाज़ दूसरी भी पार्टियाँ हैं, उसमें इंडस डाइंग भी है और इसके अलावा गदूम टेक्सटाइल पे भी हमने काफ़ी दफ़ा बात की। लाइक्रा यार्न का एक्सपोर्टर चाइना को है। तो ये थोड़ा-सा मैंने सोचा कि आपको जो है थोड़ा-सा एक स्नैपशॉट दूँ टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कौन-कौन सी कंपनियाँ जो हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें एक तो ये कि हुकूमत की तरफ से थोड़ा-सा जो इलेक्ट्रिक वगैरह के अंदर जो ग्रिड के अंदर जो थोड़ी-सी छूट वो भी एक बहुत अहम चीज़ है। और दूसरा ये है कि ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हैं वो भी अगर फ़र्ज़ करें कि पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे बढ़ती हैं तो वो भी एक अहम चीज़ है। इस तनाज़ुर में भी आपको मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल कंपनियाँ जो पुराने हीरोज़ थे, अब नहीं रहे, तो अब ये है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज़ के हिसाब से आप उनको भी जो है वो देख सकते हैं। इस वक़्त ऑयल इंडस्ट्री में स्ट्रैटेजिक रिज़र्व्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो इसमें ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ से ये मामलात मुताल्लिक़ हैं। तो इसमें ये है कि सबसे ज़्यादा तो पीएसओ के हैं, मगर ये है कि बाज़ छोटी कंपनियाँ जिसमें कि अटक पेट्रोलियम है, इसके भी फंडामेंटल्स हमेशा अच्छे रहते हैं। 30 जून का वेला है, रिज़ल्ट्स आएँगे तो इनके भी अब फाइनल डिविडेंड अटक पेट्रोलियम के अच्छे हो सकते हैं। इसी तरीके से इसी ग्रुप की जो बड़ी कंपनी और सबसे पुरानी कंपनी अटक ऑयल कंपनी की जो सबसे अहम कंपनी है, पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड्स। पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड्स के भी चूँकि ऑयल का कंटेंट भी जो है अहम प्ले करता है रोल उनके रेवेन्यू बिल्डअप में और उनके ईपीएस के अंदर क्योंकि पेड अप उनका कम है। तो और इनके जो यानी इस वक़्त जो पी रिज़र्व्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनियाँ यानी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो थोड़ा-सा जब हम एंटरप्राइज़ वैल्यू के करते हैं ऑयल सेक्टर के अंदर तो वो थोड़ा-सा यानी अभी अनटैप्ड हैं। तो इसमें ये है कि अटक ऑयल कंपनी की जो अहम कंपनी पाकिस्तान ऑयल फ़ील्ड्स वो उसके भी फाइनल डिविडेंड्स जो हैं मैं उस तरफ इशारा करना चाह रहा था। आप उनको टारगेट कर सकते हैं और ऑयल प्राइसेस से उनका जो है वो मामला काफ़ी यानी लिंक्ड है प्राइसिंग के अंदर डॉलर प्राइसिंग में अगर हम देखें तो मैंने ये कोशिश की कि आपको ऐसे हालात में कि जब थोड़ा सा मामला टफ हों तो आप पोर्टफोलियो की तरफ देखें उसमें मैंने फर्टिलाइज़र के हवाले से बात करी फिर मैंने आपसे मुख्तलिफ टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से कुछ अच्छी कंपनियां गिनवा दी लेकिन ज़्यादा मैंने बात की अटक ग्रुप कंपनीज़ में से अटक पेट्रोलियम और पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से 30 जून के डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से कि आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं और फिर एसएलएम के हवाले से भी फिर मैंने बात की क्योंकि ख़बर तो जीडीवाईआर की थी अमेरिका की सर्टिफिकेशन की लेकिन इसमें जो ज़्यादा बेनिफिट है वो एसएलएम का है वैल्यू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो महासिन मैंने गिनवा दिए आज के लिए सिर्फ इतना ही आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी इन मालूमात पे आप गौर कर सकते हैं आपका शुक्रिया For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.